एसए 706 इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। दो पैरा हैं, EOM it is related with financial statement, it is not related with financial statement, it is related with ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। सो EOM पैरा, अब पैरा जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करता है किस पर्पस के लिए, एम्फेसिस का मतलब क्या है, टू हाईलाइट मैटर समथिंग, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। अब वो चीज है क्या, वो आइटम है क्या, वो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एलिमेंट है जिसको मैनेजमेंट ने खुद एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन ऑडिटर की अपनी जजमेंट थी कि ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है ये इंफॉर्मेशन कि यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर समझने के लिए इस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना जरूरी है। वैसे तो मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज कर दिया, बट एट द सेम टाइम ऑडिटर को लगता है मैं भी इसको अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करूंगा, तो ऑडिटर इस पैरा को अपनी रिपोर्ट में डाल सकता है। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, it is a para included in the auditor report that refer to a matter which is appropriately reflected or disclosed in the financial statement, that in the auditor's judgment इतना important है that it is fundamental to the user's understanding of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका ऑडिट रिपोर्ट में भी रेफरेंस होना जरूरी है। तो ठीक है, ऑडिटर आप इस पैरा को डाल लीजिए। जैसे 4 एग्जाम्पल हैं जो इसी स्टैंडर्ड ने बता रखे हैं कि किन सिचुएशंस में आप EOM पैरा को डाल सकते हैं। जैसे कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, पेंडिंग है, उसके आउटकम्स को लेकर आप EOM डाल सकते हैं जिसके बारे में मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे रखा है। कोई मेजर कैटास्ट्रोफ हुआ जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिव डेट से पहले मैनेजमेंट ने अप्लाई कर दिए, या कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट है जिसका एडजस्टमेंट नहीं किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इट इज बीइंग डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर को लगता है दिस सब्सिक्वेंट इवेंट इज ऑफ सो मच सिग्निफिकेंस, मैं भी अपनी रिपोर्ट में इसको हाईलाइट कर दूं, तो ठीक है आप EOM डाल दीजिए। तो ये 4 सिचुएशन है जिसमें EOM पैरा को डाला जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये 4 ही हैं, इसके अलावा भी इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एन EOM पैरा शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, दैट देन ही मे इंक्लूड इट। ये 4 सिचुएशन तो वो हैं जो स्टैंडर्ड ने खुद स्पेसिफिकली बता रखी हैं और आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 1, अनसर्टेन सिचुएशन एज टू फ्यूचर आउटकम ऑफ पेंडिंग एक्सेप्शनल लिटिगेशंस, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एडवांस ऑफ इट्स इफेक्टिव डेट, occurrence of major catastrophe that may have a significant impact on the entity's financial position, financial informations। now इसकी और requirements क्या है? EOM para is not a substitute for modified opinion, KAM, MURG। MURG मैंने आपको 570 में कराया, और आज भी मैंने आपको SA 700 के साथ इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बताई सारी गोइंग कंसर्न की। मॉडिफाइड ओपिनियन, वहां पर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, KAM 701 में करेंगे हम कवर। तो EOM पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफिकेशन की ऑडिट मैटर या MURG। EOM पैरा आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन जिसका टाइटल होगा एम्फेसिस ऑफ मैटर, उसके अंदर डालेंगे। ऑडिट रिपोर्ट में ये आएगा कहां पर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये इमीडिएटली बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के नीचे आएगा, एंड ये उन मैटर को
हाईलाइट करेगा, उन इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करेगा दैट इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड थी। एक सेकेंड, अरे क्या हो, चलिए। सो ईओएम पैरा आप अपनी रिपोर्ट में सिर्फ उन्हीं मैटर के रेफरेंस में डालेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इस मैटर के लिए अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है। आपने इस मैटर के लिए अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईओएम। नाउ अब इसी के साथ साथ ये एसए अदर मैटर की भी बात करता है। अदर मैटर दैट आर इन रिलेशन टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट रिलेटेड विद द फाइनेंशियल मैटर। यदि ऑडिटर को लगता है कि मेरी ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको समझाने के लिए कि मुझे एक पैरा डालना चाहिए। अब क्यों समझाना चाहता है ऑडिटर ऐसा? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ब्रांच के रिकॉर्ड मैंने ऑडिट नहीं कर रखे, सब्सिडियरी के रिकॉर्ड मैंने ऑडिट नहीं कर रखे इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं, पिछले साल आपने ऑडिट ही नहीं कराई, पिछले साल की ऑडिट आपने किसी और से कराई है, उन इंफॉर्मेशन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सो प्रीडिसेसर ऑडिटर का रेफरेंस देने के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल्स ऑडिट ही नहीं हुई, या ब्रांच का, सब्सिडियरी का, कंपोनेंट्स की ऑडिटर अलग है, उन चीजों को बताने के लिए ऑडिटर अदर मैटर पैरा को यूज कर सकता है। अदर मैटर पैरा, अ पैरा included in the auditor report that refers to a matter other than those presented or disclosed in the financial statement. Other than those presented or disclosed in the financial statement, जो ऑडिटर की जजमेंट में रेलिवेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग किसकी? ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिक्वायरमेंट ऑफ ओएम पैरा। ओएम पैरा इज अगेन इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर की ऑडिट मैटर। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी एक सेपरेट सेक्शन के अंदर आएगा जिसका टाइटल अदर मैटर होगा। ओएम ऑडिट रिपोर्ट में इमीडिएटली आफ्टर की ऑडिट मैटर देंगे आप, और यदि अदर मैटर मींस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रेफरेंस में है, तो आप अदर मैटर पैरा जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट का दूसरा पार्ट होता है। अभी पढ़ा हमने 700 में कि ऑडिट रिपोर्ट के दो सेक्शन हैं, एक रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो यदि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, देन फिर ये अदर मैटर पैरा अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में कवर होगा। इफ अदर मैटर is related with other legal and regulatory requirement, it is to be placed in reporting on other legal and regulatory requirement section. ये इसका मैंने एक नोट दिया है कि जनरली ओएम पैरा का यूज होता कब है? ओएम पैरा इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इफ ऑडिटर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईदर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, और वर्ड काटो, प्रीडिसेसर ऑडिटर। सो ये था हमारा SA 706।